क्या जर्मनी में सचमुच फ्री एजुकेशन है? क्या यहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हैं? और रेसिज्म है या नहीं? यहाँ पे जॉब मिलती है कि नहीं पढ़ाई करने के बाद? व्हाट आर द मिथ्स अबाउट द जर्मनी? आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो वीडियो को पूरा देखो और लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाई, हर कंट्री के बारे में अच्छा और ख़राब होती है, ठीक है। प्रोस एंड कॉन्स होते ही होते हैं, ठीक है। कई चीज़ों में इंडिया बहुत अच्छा है, कई चीज़ों में जर्मनी भी बहुत अच्छा होगा, बहुत ही ख़राब बातें भी होगी। तो ऐसा है ना कि यूट्यूब पे बहुत लोग बताते नहीं है कि सब आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें ये अच्छी है, ये अच्छी है, फ्री एजुकेशन है, आ जाओ, ऐसे वैसे। तो इस वीडियो में ना हम बात करेंगे कि क्या रियलिटी है इधर, और मतलब आ रहे हो तो आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप कंप्लीटली समझ जाओगे। आपको बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। भाई अगर क्लीननेस की बात करें ना तो लाइक काफ़ी क्लीन है, अच्छा रूल रेगुलेशन इधर। जैसा कि यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे ऐसे 3 डस्टबिन का भी सीन है, 3 या 4 डस्टबिन होता है जिसमें बायो का सामान अलग फेंकते हैं, प्लास्टिक अलग फेंकते हैं, उसके बाद पेपर अलग, और जो भी कैन वाले मटेरियल होते हैं उसको अलग फेंकते हैं। तो मतलब अच्छा रूल्स रेगुलेशन है, आपको हर जगह साफ रखना है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको फाइन भी आएगा। बट फिर भी कई सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको गंदगी मिलेगी। जैसे कि आप फ्रैंकफर्ट में आओगे ना, फ्रैंकफर्ट का हाफ बॉर्नऑफ में जब मैं गया था, बाहर निकला, मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो काफ़ी गंदा था। और बहुत ही लोग नशे पानी ये वो में काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब उस जगह पे बहुत ही आपको थोड़ा डर सा भी फील आ सकता है कभी कभी, ऐसा भी है। और गंदगी भी है, कोई टॉयलेट कर रहा है कहीं या कुछ है, ऐसा भी है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम ही साफ है हर जगह, बस हाँ कुछ जगह गंदगी फैलाया है इन लोगों ने। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा ही गंदी जगह है, बट कई जगह हाँ लोगों ने गंदगी फैलाया है, तो ये बात है। बाकी ऑलमोस्ट हर जगह साफ सुथरा है, बढ़िया है, नीट एंड क्लीन, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, तो सही है। बट कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं होता कि एकदम हर जगह साफ है, हर जगह ऐसा है वैसा है, मतलब थोड़ा मोड़ा होती है, हर जगह होती है। यहाँ पे भी है, काफ़ी बड़े बड़े जगह पे आप जाओगे, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, आप कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन वाले सिटी में जाओगे ना, तो आपको ये चीज़ महसूस होगा। जैसे कि मैं रहता था ना, मैं रहता था क्लाउस्टल में, तो क्लाउस्टल बहुत ही छोटा गांव सा एरिया था। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना सुंदर था वो, बहुत ही सुंदर था। लाइक आपको एक वाइब जो आता है ना यूरोप का, आप बस घूम रहे हो, अगर आप एक समर प्लान, शांत समर प्लान कर रहे हो, तो भाई समर क्या, विंटर भी, विंटर में टेम्परेचर लिटरली वहाँ पे -20 तक जाता था। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप यूरोप को देखना चाहते हो और ऐसा ऐसा भी, आप अगर आप यहाँ आते हो तो आप इस तरह का भी इलाका ज़रूर जाओ, तो ये भी बहुत ही प्यारा रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तक बात है कि इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं लोग, तो जो मॉडर्न जनरेशन है ना, जितना लाइक मैं लोगों से मिला हूँ, अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ आपको, जितने भी मॉडर्न जनरेशन है ना, वो लोग इंग्लिश बोलते हैं काफ़ी हद तक। उतनी अच्छी नहीं बोलते, लाइक क्योंकि हमने इंग्लिश में बचपन से लेके पढ़ाई करा होता है। अगर जैसे कि मैं 12th करके यहाँ पे आया, 12th तक मेरी जितनी भी एकेडमिक्स थी वो इंग्लिश में थी, तो हमारी इंग्लिश बेटर होती है उनसे। इनकी पढ़ाई सब कुछ इनका जर्मन में है, तो इतनी बेटर नहीं हो पाती। लेकिन हाँ न्यू जनरेशन बोल पाती है, और कुछ लोग और एक्स्ट्रा भी बोल पाते हैं। मैं फॉरेनर की बात करूँ तो फॉरेनर में अरबिक कंट्रीज़ के लोग बहुत है इधर, तो वो उनको इंग्लिश नहीं आती, ऑलमोस्ट नहीं आती, किन्हीं किन्हीं को एक्सेप्शन में आती है। बाकी क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा है तो मैं इनको इनका नाम लिया, और इनको इंग्लिश नहीं आती। लेकिन उसके अलावा कई कंट्रीज से बार बार से लोग होते हैं, तो यूरोप से है तो नहीं भी आ सकती, आ भी सकती है। लाइक मॉडर्न यूथ को आती है, बूढ़े होते जाएंगे जितने लोग, उतनी उनको इंग्लिश नहीं आएगी। इसी की ये बात है। तो जर्मनी आ रहे हो तो जर्मन के बिना सोचना ही मत आने की, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। ज़्यादातर ओल्ड पॉपुलेशन है यहाँ पे, अगर आपको बताऊँ मैं तो इंग्लिश में काम नहीं चलेगा जनरली। A to B1 तो सीख के आना चाहिए, चाहे आपकी कोर्स किसी भी लैंग्वेज में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप किसी भी कंट्री में आ रहे हो तो हेल्थ केयर कैसा है, तो ये मुझे सच बताऊँ तो पसंद एकदम नहीं आया। अच्छी बात है, पहले मैं आपको अच्छी बात भी बता देता हूँ। जैसे कि क्या है ना कि यहाँ पे हम हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हैं, कंपलसरी है लेना, ठीक है। और वो महंगा होता है, ठीक है। आप अगर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो 100 अबव से स्टार्टिंग है, पर मंथ आपको इतना पे करना होता है। और इन इसमें काफ़ी हद तक आपका अमाउंट क्लेम हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि बात-बात पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। हाँ, चलो एक्सीडेंट हो गया, कुछ भयंकर हो गया, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उस टाइम एम्बुलेंस आएगी, सब कुछ होगा अच्छे से, उस टाइम इमरजेंसी की तरह
ट्रीट किया जाएगा, अच्छे से सब कुछ किया जाएगा। बट अगर आपको छोटी-मोटी दिक्कत है ना, आपको आँखों में कोई दिक्कत है, दाँतों में कोई दिक्कत है या कान में कोई दिक्कत है या कहीं भी कोई दिक्कत है, तो आपको उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप अपॉइंटमेंट लोगे, फिर आपको कब की मिलेगी, अपॉइंटमेंट में आप जाओगे भी तो फिर आपको पता चला वहाँ पे वेट एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। मतलब आप सोचो, आपको कोई चीज़ में दिक्कत है, मान के चलो आपको दाँत में दर्द है, ठीक है? आपको दाँत में दर्द है काफ़ी टाइम से, आप नोटिस करें, फिर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो। अपॉइंटमेंट ले रहे हो, उसके बाद फिर आपको डेट मिल रही है, चलो ठीक है, 4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद की डेट मिल रही है आपको। फिर आप वहाँ जा रहे हो उस टाइम पे, फिर आप दिखा रहे हो। उसमें जर्मन की नीड पड़ेगी काफ़ी हद तक, लेकिन हाँ, डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि इंग्लिश काफ़ी हद तक बोलते हैं, काफ़ी सारे, क्योंकि ये थोड़ा सोच के चलते हैं कि यहाँ बाहर के लोग भी हैं यहाँ पे, लेकिन जर्मन बेटर होता है ऑफ कोर्स। तो ऐसा है, तो ये अपॉइंटमेंट लेने वाला सीन, और ये जो इंडिया जैसा नहीं है कि आप जब मन तब गए। इंडिया में क्या होता है, हमें कोई भी दिक्कत होती है हम फटाक से चले जाते हैं, और अगर हमें सिर्फ दवाई भी चाहिए इंडिया में, तो हम आराम से दवाई खरीद सकते हैं, ठीक है, कि हाँ, वो भी एक छोटे मोटे, मतलब छोटे क्या, वो भी अच्छा खासा डिग्री किए होते हैं इंडिया में, तो वो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ आपको दवाई दे देंगे जो भी आपको नीड पड़ेगी। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, पहले आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर वो आपको रिटर्न में देगा, तब जाके फिर आप मेडिसिन खरीद पाओगे। एक चीज़, हाँ, यहाँ पे दाँत जो है, दाँत की कोई भी इशू वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है। तो आपको कुछ भी हो जाए तो ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस से आप रिकवर कर सकते हो, बट वो नहीं कर सकते, दाँत वाला यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूडेड नहीं होता। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, तो आप इससे समझ सकते हो। तुम्हें पता है, मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप आ रहे हो ना, तो आप ये सब दवाइयाँ लेकर आओ प्रिस्क्रिप्शन के साथ डॉक्टर का। आपको इंडिया में आप जाओगे, उनको बोलोगे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो प्रिस्क्रिप्शन बना देंगे आपके लिए कि हाँ, आप ये दवाई खरीद लो, और इंडिया में आपको दे देंगे ईजिली। आपको पता है, इतना इशू नहीं होता। तो आप आराम से वो सारे दवाई जितने भी नीड के होते हैं ना, जो आपको डे टू डे लाइफ में आपको नीड पड़ सकती है, पेन किलर या कुछ भी, तो वो सब आप लेकर आओ, ठीक है? डेट्स वगैरह अच्छे से चेक करके कि हाँ, 1 साल तक आपको कोई इशू ना हो इधर, ठीक है? भाई अगर टेक्नोलॉजी की बात करें ना, तो जर्मनी भाई, चलो, मैकेनिकल में काफ़ी आगे है, इन्होंने इंजन बनाया, ट्रेन्स बनाया, बहुत कुछ। बट भाई इनकी बहुत चीज़ बहुत स्लो है, ठीक है? पहले तो दिक्कत इनकी ये है ना कि ये पेपर वर्क बहुत करते हैं, ठीक है? पेपर वर्क से चलता है इनका हर कुछ में। आपको पेपर वर्क चलेगी तो आप खुद सोचो, आपको पहले जाकर अपॉइंटमेंट लेना है, फिर वहाँ पे जाके आपके सारे डॉक्यूमेंट ले जाके वहाँ पे जाने हैं, ठीक है? फिर वहाँ पे आप वो अपना काम कराओगे, उसमें सिग्नेचर होगा, ये वो, फिर जाके चीज़ें होती, मतलब बात बात पे आप, इंडिया में मैं आपको बताऊँ, इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट बैंक, एसबीआई हो गया, ठीक है, आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे ऑलमोस्ट अकाउंट पूरा खोल सकते हो, ठीक है? यहाँ पे भी खोल सकते हो, लेकिन स्लो है, बहुत कुछ स्लो है, ठीक है? लेकिन जनरली तो इंडिया से अगर मैं कंपेयर करूँ ना, बैंकिंग तो बहुत ही स्लो है यहाँ का, ठीक है? अब अगर मैं अभी पेमेंट करूँगा ना, तो कल जाएगी ये, ठीक है? और कुछ वीकेंड आ गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, तो फिर मंडे को जाएगी। तो ये चीज़ स्लो कर देती है काफ़ी ज़्यादा। तो इस हिसाब से फिर आपको पेमेंट भी करना पड़ता है कि अगर किसी को इंस्टेंट है, तो फिर उस हिसाब से करो। और लिमिट्स वगैरह भी, चलो वो तो ठीक है, इतना जितना लिमिट है वो नॉर्मल इंसान के लिए काफ़ी होता है, ठीक है? बट बैंक काफ़ी स्लो है, आपको बात बात पे। और एक चीज़ तो ये बहुत ही अजीब है ना इनका, कि जैसे कि मैं अभी हाल ही में रह रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं यहाँ से बर्लिन चला जाऊँगा, तो ये बैंक अकाउंट मेरा ब्रांच, जैसे इंडिया में क्या होता है, एसबीआई है, ठीक है? तो एसबीआई है, तो वहाँ पे फिर मैं कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जाऊँ, मैं बढ़िया से, कुछ भी दिक्कत होगा मैं वहाँ से ब्रांच चेंज करा लूँगा या कुछ भी अच्छे से करा लूँगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे मेरा अकाउंट था ना, मैं पहले क्लाउस्टल में रहता था, फिर मैं यहाँ पे रहने लगा, तो मुझे क्लोज़ कराना पड़ा पुराने बैंक को, फिर यहाँ पे नया ओपन कराना पड़ा, नया अकाउंट नंबर, नया कार्ड, सब कुछ नया मिला। तो ये एक तो अलग से आपको प्रोसेस करना पड़ता है, और जर्मनी में ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको बहुत, सिटी टू सिटी। आप 4-5 साल एक ही जगह तो नहीं रहोगे, आपकी स्टडी होगी कुछ टाइम की, फिर कुछ-कुछ आपको मूव करना पड़ सकता है, बहुत ही चांस होती है, ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा अजीब है, लाइक ऐसा वो बिहेव करते हैं ना, जैसे कि मैं जब क्लाउस्टल से यहाँ पे अपना बैंक के लिए गया कि मैं उमटाउशन, मतलब एक्सचेंज कराना चाहता हूँ, अपना बैंक वहाँ से यहाँ वाला कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअली ये कम्प्लीटली अलग हो जाता है, जबकि सेम ब्रांड, सेम स्पार्क। अच्छा, मैं वहाँ गया था, यहाँ पे भी उसी में गया, ठीक है? पर भी उन्होंने ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो कोई अलग ब्रांड है, हम कोई अलग है। तो कोई बात नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट करा पुराने बैंक को, फिर उन्होंने
उस अकाउंट को क्लोज करा, जो पेमेंट था वो इधर आ गया, फिर जाके यहाँ नया अकाउंट सेम डे खोल दिया था इन्होंने, बट पुराने वाले अकाउंट कुछ डेट रखा था कि इस टाइम तक फिर आपका वो बंद हो जाएगा, ताकि आपका अगर कुछ डिडक्शन होने वाले हो या कुछ भी हो आपको करना हो, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सारे अमाउंट फिर इधर आ जाते हैं, उसके बाद फिर इधर का अकाउंट चालू हो जाता है। तो मतलब कार्ड अलग, सब कुछ अलग। इंडिया में तो मैं खुद ब्रांच चेंज करा सकता हूँ कि हाँ मैं अब वहाँ नहीं रहता, यहाँ रहता, तो वो ब्रांच चेंज कर देंगे मेरा। तो उतना अलग अकाउंट नंबर और इतना शायद नहीं करना पड़ता है, तो ये चीज़ है। बैंक में है, काफ़ी स्लो है जर्मनी, मैं बोलूँगा। रेसिज्म, बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि भाई बाहर जा रहे हैं सब गोरे होते हैं, हम ऐसे मिक्स्ड कलर होते हैं हम ऐसे यहाँ पे इंडिया में, तो इनके जितने गोरे भी नहीं होते, हम तो सांवले से होते हैं, तो ब्राउन मुंडा टाइप। तो फिर भाई क्या रेसिज्म का क्या सीन होगा, बहुत लोग सोचते हैं, पेरेंट्स भी बहुत ही सोचते हैं कि अगर मैं भेज रहा हूँ तो वो क्या रिस्पॉन्स हो सकता है। तो ये बात है। रेसिज्म मैं पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैं कभी नहीं करा फेस, ऑलमोस्ट कभी नहीं करा। छोटे मोटे इलाकों में आप लाइक जगह में आप फील कर सकते हो, आपको जर्मन नहीं आती या कुछ ऐसा है, या मतलब जो खास करके मैं बताऊँ, अगर आप फील करोगे तो मेरे हिसाब से कहाँ करोगे। ठीक है, या तो कोई आदमी बहुत ड्रंक है, ठीक है, बहुत ही पिया हुआ है, और उसको कुछ है, उसके मन में हेटरेट है कि ये फॉरेनर है और ये हमारे देश में ऐसा कुछ, तो वो कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसके अलावा ओल्ड लोग की बात करूँ मैं, बूढ़े लोगों की, तो वो एकदम या तो ऐसा करेंगे कि आपसे बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, बैठ जाएंगे, आपकी अपनी पूरी घर की कहानी सुनाने लगेंगे। और लेकिन कुछ होंगे तो एकदम ही रूड होंगे, एकदम बात नहीं करेंगे आपसे कि कौन हो तुम, एकदम साइड हट जाएंगे, ऐसा कुछ करते हैं भी ये। ऐसा ओल्ड पीपल या तो ऐसा करते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग सा कभी कभी लगता है। बट जनरली मैं बोलूँ ना तो ऐसा नहीं है, रेसिज्म बहुत ही कम है। तो नहीं, इतनी दिक्कत नहीं है, ये चीज़ को आप टारगेट करोगे तो मतलब ये चीज़ सोच के आप मना नहीं कर सकते जर्मनी को, मतलब ठीक है, बढ़िया है, कोई ऐसा इशू नहीं आता भाई। सबसे मेन टॉपिक, पढ़ाई क्या सच में फ्री है? तो भाई देखो, पढ़ाई का ऐसा सीन है ना, पढ़ाई फ्री नहीं है एग्जैक्टली जो होती है ना, कुछ भी ट्यूशन फी, कुछ भी फीस वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फीस लगती है, देखो सेमेस्टर वाइज हम इंडिया में भी पेमेंट करते थे, यहाँ पे भी करते हैं, बट बहुत कम करते हैं। ठीक है, 100 से मैक्स टू मैक्स 250 आप समझ लो यूरोस एक सेमेस्टर का फीस होगा, मैक्स टू मैक्स 250। मैं जनरली बताऊँ, 150 तक में, 100 से 200 के बीच में आपका एक सेमेस्टर का फीस हो जाता है, जिसमें भी आपको सेमेस्टर टिकट मिलती है, और उसमें आप फ्री विद इन दैट सिटी जिसमें आप रह रहे हो, उसमें तो आप ट्रैवल कर सकते हो, और कई जगह तो एक्सटेंड भी हो जाती है, पूरी जर्मनी की डॉइचलैंड टिकट भी मिल जाती है। लेकिन कंप्लीटली फ्री में नहीं बोलूँगा, फ्री नहीं है ये। लोग कहते हैं कि फ्री है, फ्री है, फ्री नहीं है, ऑलमोस्ट फ्री है, बहुत ही कम है, इंडिया से भी सस्ता है नो डाउट, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है। ठीक है, आप एक्सपोजर के साथ पढ़ रहे हो, नए अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो जो कि अलग अलग कंट्रीज से है, और कई तो अच्छे अच्छे लाइक साइंटिस्ट बन गए हैं, वो एक आध लेक्चर लेने आ जाते हैं, मतलब आपको एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, तो हाँ बेटर है। और फीस बहुत ही कम है। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ भी है, एक तो ये समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे प्राइवेट यूनि भी है, पब्लिक यूनि भी है। प्राइवेट में फीस लगता है और अच्छे से फीस लगता है, ठीक है, और पब्लिक में फिर जो मैं बताया ऐसा सीन होता है। तो ये चीज़ देख के अगर आप इंडिया से आ रहे हो प्राइवेट के लिए, तो फिर जर्मनी सेलेक्ट करना कुछ खास डिसीजन नहीं होगा आपके लिए। आपको अलग से लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा, पैसे दोगे आप, फिर आप पढ़ोगे। तो कोई जर्मनी आ रहे हो तो एक मेन रीज़न हो सकता है आप पब्लिक में आओ और सही से पढ़ाई करो, और इस हिसाब से चलो कि फीस आपको ना देना पड़े, तब ना जाके आप कुछ बचा पाओगे और अपने लिविंग एक्सपेंस में खर्च करोगे। नहीं तो फिर प्राइवेट में जा रहे हो तो क्या सेंस बनता है इधर आने का, जनरली ऐसा है। ठीक है, बट हाँ, एजुकेशन एकदम फ्री नहीं है, जो है इस तरह से चलते हैं चीज़ें यहाँ पे। अब आपने कर लिया पढ़ाई खत्म, अब जॉब की क्या सीन होगी। ठीक है, मेरे कई फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो कि बड़े हैं मुझसे, भैया है, तो वो, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जब ख़त्म हो जाता है ना, हमारी एजुकेशन ख़त्म हो जाती है, तो हमें 18 मंथ का वीज़ा मिलता है, जो कि आप, जिसमें कि आपके पास टाइम होता है कि आप जॉब अपना सर्च करो, और आपको अच्छी जॉब मिल गया तो ब्लू कार्ड के लिए आप फिर अप्लाई कर सकते हो, जो कि 4 साल का वीज़ा होता है। ठीक है, और इसमें आपको एक लेकिन फिक्स होती है सैलरी, कि आपकी सैलरी इस रेंज में है, तो आपको ब्लू कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो
मैंने नोटिस करा है ना, जिनको भाई जर्मन नहीं आती ना, उनको ये दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ऐसी जॉब उनको नहीं मिल पाती जिसमें कि वो ब्लू कार्ड के लिए अपेयर हो पाए, ठीक है, ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर पाए। तो ऐसी जॉब क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि जॉब्स बहुत है इधर, नो डाउट, बहुत जॉब है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, बट दिक्कत क्या है ना कि लैंग्वेज नहीं आती। अब लैंग्वेज नहीं आती तो ऑफ कोर्स आप खुद सोचो कि आधे से ज़्यादा ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं आपके लिए। अगर आप आईटी सेक्टर और इस सेक्टर में हो तो कई हद तक आप बच जाते हो, बट कई सारे सेक्टर है जिसमें कि आपको जर्मन के बिना होगा ही नहीं। लाइक आप बिजनेस वगैरह कर रहे हो उधर, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके जर्मन के बिना नहीं होगे, ठीक है। इसके अलावा मैकेनिकल की पढ़ाई तो यहाँ पे इंग्लिश में है ही नहीं ऑलमोस्ट, जर्मन में। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे जिसमें कि आपको लैंग्वेज की वजह से दिक्कत आती है और इन फ्यूचर जॉब नहीं मिलती। बट अगर आपकी कोर्स आपने यहाँ पे जर्मन में करी है, आप जर्मन बोल, चलो आपने जर्मन में नहीं करी, आपने इंग्लिश में करा है, ठीक है, बट आप जर्मन बोल सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है, आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो फिर इनफ है, आपको जॉब मिल जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं होता, अच्छी जॉब मिल जाएगी, ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई भी कर पाओगे, सही हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन आज जर्मन के बिना आप सोच रहे हो इतना लंबा टाइम आप आओगे, पढ़ोगे, फिर आप जॉब लोगे, अच्छा फिर आप पीआर के लिए जाओगे अगर आप चाहते हो, तो फिर दिक्कत है भाई, जर्मन के बिना तो पीआर भी नहीं ले सकते आप। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन होगा? फिर कंक्लूजन यही है भाई कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो सोच के आओ, पब्लिक में आओ, पब्लिक में आओ, प्राइवेट के लिए मत आओ, जनरली मैं बोलूँगा प्राइवेट के लिए मत आओ। मैं, अब बहुत लोग बोल सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइवेट में मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट कॉलेज, जो कि बस 8 से 9 मंथ का होता है, ठीक है, तो इसके बाद मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में चल जाऊंगा, अपनी पूरी बैचलर्स की पढ़ाई जो 3-4 साल की होगी वो मैं पब्लिक में करूंगा। तो मैं अभी किसी तरह इसको कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं ख़त्म कर दूंगा, फिर मैं खुद पब्लिक में पढ़ूंगा, कोई तुक नहीं बनता इधर आके आप प्राइवेट में पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंग्लिश में कोर्सेज दे देती है और फीस ले लेती है प्राइवेट, तो फिर नहीं सही है भाई, आप अच्छे से लैंग्वेज करके आओ, इससे अच्छा वो बेटर है, ठीक है। तो प्राइवेट यूनी सही नहीं है, ठीक है, मैं ये बोलूँगा, मेजरली कंक्लूजन की बात करूँ तो प्राइवेट में मत जाना, लैंग्वेज सीखे बिना मत आना, ठीक है, बैंक्स वगैरह स्लो है, और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये चीज़ को माइंड में रखना, तो फिर आपको इशू नहीं होगा, आप आ सकते हो, डेफिनेटली आप आ सकते हो, बेटर प्लेस है, हर कुछ अच्छा है, इन्वायरमेंट आप सांस लेके आपको फील हो जाएगा कि इन्वायरमेंट कितना साफ है, सब कुछ कैसा है। कई कई जगह सिर्फ है दिक्कत, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाकी सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, तो आप आ सकते हो, ऐसा कोई खास इशू नहीं है। लैंग्वेज वगैरह कर लोगे तो फिर तो आप यहाँ पे कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, किससे भी बात करो, फ्रेंड्स बना लोगे, हर कुछ कर लोगे, तो बढ़िया है। रेसिज्म का भी आप टेंशन नहीं लो, आपको रेसिज्म वगैरह भी कोई खास वैसा इशू नहीं आएगी, आप रह सकते हो अच्छे से, ठीक है, इशू ही नहीं आएगी, मैं तो बोलूँगा। बाकी होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।